एपिसोड 79 वीरप्पन को बाहर निकालने का मास्टर प्लान। ये कहानी वीरप्पन के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ हिस्सों में कल्पना का सहारा लिया गया है। हर दिन हमारे चैनल पर वीरप्पन की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें। पिछले एपिसोड में सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन तैयार कर लिया था। उधर वीरप्पन को भी भनक लग चुकी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी उसकी खराब होती सेहत। उसकी आंखों की समस्या इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उसे जल्द से जल्द इलाज कराना जरूरी था। वीरप्पन की परेशानी, बिगड़ती सेहत और बढ़ता खतरा। गहरे जंगल में वीरप्पन अपनी टीम के साथ बैठा था। उसके सामने मुन्नुस्वामी, सेकर और रंगनाथन मानस बैठे थे। ये तीनों वीरप्पन के सबसे वफादार और भरोसेमंद साथी थे। वीरप्पन गंभीर लहजे में, अगर हमें इलाज कराना है तो हमें ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे किसी को भी शक न हो। पुलिस हर जगह जाल बिछा रही है, लेकिन हमें उनसे एक कदम आगे रहना होगा। मुन्नुस्वामी ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन भाई, अगर हम बाहर गए तो पुलिस हमें घेर सकती है। अब हर जगह उनकी नजरें हैं। वीरप्पन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। तेज रोशनी में अब उसे धुंधला दिखने लगा था और जंगल में रात के समय चलना भी मुश्किल हो रहा था। यह उसकी कमजोरी बन सकती थी और यह बात एसटीएफ को भी मालूम पड़ चुकी थी। एसटीएफ की गुप्त योजना, एम्बुलेंस में छुपा जाल। उधर एसटीएफ के हेडक्वार्टर में एएसपी विजय कुमार ने एक आपात बैठक बुलाई। विजय कुमार मेज पर हाथ मारते हुए, अब समय आ गया है कि हम वीरप्पन को उसी की चाल में फंसाएं। उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वह जंगल में रहकर अपनी सेहत खराब करता रहे या फिर बाहर आए और हम उसे पकड़ लें। एक खुफिया एजेंट ने रिपोर्ट दी, हमें खबर मिली है कि वीरप्पन इलाज करवाने की सोच रहा है, लेकिन वह बहुत सतर्क है। विजय कुमार मुस्कुराते हुए, बस यही हमारी जीत का रास्ता है। हम एक ऐसा जाल बिछाएंगे कि उसे बाहर आना ही पड़ेगा। चाल की शुरुआत, नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पताल। एसटीएफ ने एक मास्टर प्लान बनाया। एक नकली डॉक्टर तैयार किया गया जिसे वीरप्पन के आदमी से संपर्क करने के लिए भेजा गया। एक फर्जी अस्पताल सेटअप किया गया जो पूरी तरह असली अस्पताल जैसा दिखता था। एक एम्बुलेंस तैयार की गई जो अंदर से एसटीएफ कमांडोज से भरी हुई थी, लेकिन बाहर से आम एम्बुलेंस जैसी दिखती थी। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वीरप्पन इस जाल में फंसेगा? वीरप्पन को मनाने का खेल। वीरप्पन को पूरी जानकारी मिली कि एक डॉक्टर जंगल के अंदर आ सकता है, लेकिन इलाज के लिए उसे जंगल से बाहर जाना होगा। वीरप्पन अब सोच में पड़ गया था। सेकर वीरप्पन से, भाई, हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। अगर तेरी सेहत बिगड़ गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वीरप्पन ने लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, लेकिन हम किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे। हर चीज को अपनी नजरों के सामने देखूंगा। वीरप्पन का मास्टर प्लान, एम्बुलेंस में जाने से पहले की तैयारी। वीरप्पन जितना पुलिस से आगे था, उतना ही वह अपने ही आदमियों पर शक करता था। इलाज के लिए बाहर जाने का फैसला आसान नहीं था, इसलिए उसने पहले अपने भरोसेमंद लोगों को काम पर लगाया। सबसे पहले उसने डॉक्टर की पहचान की जांच करवाई। वीरप्पन ने जंगल में छिपे अपने मुखबिरों को डॉक्टर और अस्पताल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने भेजा। फिर उसने एक सुरक्षा टीम तैयार की। वीरप्पन ने मुन्नुस्वामी, सेकर, रंगनाथन और कुछ अन्य विश्वास पात्र साथियों को सुरक्षा के लिए चुना ताकि कोई धोखा ना हो। तीसरा, उसने एक बैकअप प्लान तैयार किया। अगर उसे कोई शक हुआ तो उसके आदमी किसी भी हालत में एम्बुलेंस को रोक सकते थे और उसे वापस जंगल में ले जा सकते थे। वीरप्पन ने आखिरकार फैसला लिया, वह एम्बुलेंस में जाएगा, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ। एम्बुलेंस में बैठे एसटीएफ कमांडोज ऑपरेशन शुरू होने को तैयार। उधर एसटीएफ की एम्बुलेंस में सब कुछ तैयार था। एम्बुलेंस के अंदर छिपे कमांडोज पूरी तरह तैयार बैठे थे। एसटीएफ कमांडो रिसीवर पर, लक्ष्य हमारी ओर आ रहा है। जैसे ही वह अंदर आएगा, ऑपरेशन शुरू हो जाएगा।
एसटीएफ की योजना थी कि वीरप्पन को जैसे ही एम्बुलेंस में बैठाया जाएगा, एम्बुलेंस को अचानक एक गुप्त स्थान की ओर मोड़ दिया जाएगा, जहां से उसे पकड़ना आसान होगा। वीरप्पन का बड़ा कदम, वह एम्बुलेंस में चढ़ गया। जंगल के एक सुनसान रास्ते पर वीरप्पन और उसके साथियों ने एम्बुलेंस को रोका। नकली डॉक्टर बाहर आया और कहा, आपको जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है, चलिए, देर करना ठीक नहीं। वीरप्पन ने पहले चारों ओर देखा। उसकी छठी इंद्रिय हमेशा सतर्क रहती थी, लेकिन सब कुछ सामान्य दिख रहा था। कुछ पल की शांति के बाद वीरप्पन धीरे धीरे एम्बुलेंस के अंदर चढ़ गया। अगले एपिसोड की झलक। अब वीरप्पन एम्बुलेंस के अंदर था, लेकिन क्या उसे एसटीएफ की चाल का अंदाजा हो गया था, या फिर एसटीएफ की योजना कामयाब होगी? जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वीरप्पन को कुछ अजीब महसूस हुआ। क्या यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी? जानिए अगले एपिसोड में। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीरप्पन की पूरी कहानी जानने के लिए हर दिन हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।